Hi dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing great. तो ये है टारगेट 50 सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स और टुडे वी आर गोइंग टू डू जीडीपी कंप्यूटेशन जो कि लेक्चर 28 है इस सीरीज का। इस सीरीज में टोटल 50 लेक्चर्स हम लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जैब कोर्सेज जो कि आपकी नवंबर 2026 अटेम्प्ट जो आ रहा है उसमें मदद कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू कि एक बहुत बढ़िया कोर्स जो है वो आपके लिए है, दैट इज edutap.in पर आपको जाना है। कोर्सेज में जब आप जैब के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये दिखेगा टू डे डेमो मास्टर कोर्स। तो ये जो हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें कि सब कुछ बहुत एग्जॉस्टिवली कवर कराया जाता है, दिस इसका एक डेमो कोर्स है। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें जो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाते हैं हर एक कंपोनेंट के, हर एक मॉड्यूल के 10 से 20-20 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स बने हुए हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं। आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको वहां से मिलती है। एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस 6 लाइव क्लासेस पर कंपोनेंट मिलती हैं रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं। अगेन आपके आईआईबीएफ का जो मटेरियल है उसका समराइज्ड फॉर्म, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज द होल मास्टर कोर्स। इसका ब्रोशर डाउनलोड करके आप डिटेल्स देख सकते हो। अब अगर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो अगर आपको देखना है कि मास्टर कोर्स आपको सूट करेगा या नहीं, तो ये सारे फीचर्स जो हैं 2 दिन के लिए आप अनलॉक कर सकते हो इन जस्ट ₹1। सो दिस इज योर 2 डे डेमो कोर्स। इसको आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। सो साथ के साथ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडे, जीडीपी कंप्यूटेशन। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक साल में एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। जब हम उनकी बात करते हैं, जब आप कैलकुलेट करते हो कि इंडिया में 2016 में 2026 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस हुए, तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी को कंप्यूट करने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली कंपेरेटिव तरीके से हम कैलकुलेट करें। मतलब ऐसा ना हो कि अगर कल को इंडिया किसी और कंट्री के साथ अपना जीडीपी कंपेयर करने बैठे तो चाइना आकर बोल रहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान बोल रहा है तुम सब बेकार बात कर रहे हो, यूएसए से भी ज़्यादा जीडीपी तो हमारा है। बट हम जब अंदर इंटरनल स्क्रूटिनी करें, हमें पता चले कि हर कोई अलग अलग मेथड यूज़ कर रहा है। तो एक वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन इजीली हो सके, उनके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं जीडीपी कंप्यूटेशन के। इन्हें, इन 3 मेथड्स को हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादातर इसी का आता है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द एक्सपेंस साइड, मतलब आपको जीडीपी, जो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, खर्चा करके हुआ होगा ना। जो सर्विस आप ले रहे हो अभी, है ना, आप टीचिंग की सर्विस ले रहे हो, आप बैंकिंग की सर्विस दे रहे हो, इन सब के पीछे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है, कोई खर्चा हुआ है। तो जब हम उन खर्चों को ऐड कर लेंगे तब भी हमारे पास जीडीपी कैलकुलेट हो सकता है। दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका फॉर्मूला है CIGXM, है ना। ये आपको याद रखना है। बच्चा बैठा हुआ है, एग्जाम दे रहा है, लेकिन एग्जाम में बैठ के सिगरेट पी रहा है, तो क्या है, सिगरेट नहीं पीते एग्जाम में कभी भी, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, C+I+G, दैट इज शॉर्ट फॉर सिग्स, सिग एंड X-M। ठीक है, X-M करना है हमेशा। तो ये एक तरीका है बेसिकली आपके दिमाग में बिठाने का कि ये आपको कैसे फॉर्मूला याद करना है। बट होता क्या है, सी डिनोट्स प्राइवेट कंजम्पशन, जो मैं और आप खर्चा करते हैं फूड, रेंट, मेडिकल बिल्स पर। आई इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो मैं और आप सेविंग्स करते हैं, घर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट का सारा खर्चा, तो इन तीनों खर्चों को ऐड कर लिया, और जो एक्सपोर्ट्स पर खर्चा हुआ है माइनस इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर देना है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी आ जाएगा। इनकम मेथड में एक्सपेंस ऐड ना करके अब आपको सारा का सारा इनकम ऐड कर देनी है। तो जो जब आप इनकम को ऐड करोगे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, तो आपके पास आपके इनकम मेथड से जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इनकम? देखो, 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड से क्या इनकम जनरेट होती है? रेंट जनरेट होता है। लेबर क्या जनरेट करता है? वेजेस या सैलरीज। कैपिटल क्या जनरेट करता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जनरेट करता है प्रॉफिट। तो वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये सब ऐड कर दिया, प्लस आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन में बैठा हुआ इंडियंस जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी इसमें ऐड कर दी।
सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स हैं जो आपने बनाए होंगे, जो इनकम जनरेट हुई होगी, लेकिन वो गुड्स आपने खुद ही की कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लिए, तो सेल्फ कंजम्पशन के गुड्स। एंड प्रोडक्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का कैरीड फॉरवर्ड स्टॉक कोई है तो वो। तो जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आपके पास आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। प्रोडक्ट एंड आउटपुट मेथड, ये मेथड कहता है, हाँ जी, ये मेथड कहता है आपको कि आपको हर एक स्टेज पर जो वैल्यू एडिशन है ना, सिर्फ उसको ऐड करना है। वैल्यू एडिशन मतलब, अब देखो एक फार्मर है, ठीक है, उसने 100 रुपए की वीट जो है वो बनाई, उगाई, लेकिन उसके लिए उसने सिर्फ 30 रुपए के सीड्स डाले, है ना, 30 रुपए के सीड्स थे, और उसने इस सीड से वीट बनाई 100 रुपए की। इस वीट से फर्दर जो है 200 रुपए की ब्रेड बनी, जो कि बेकरी में जाकर बिकी, है ना। तो कहने की बात पता है क्या है, यहाँ पर जब 30 से 100 रुपए की चीज बनी तो 70 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। फिर जब ब्रेड बनी 200 रुपए की, ठीक है, 70 रुपए की वीट यूज करके, तो 130 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। तो जब आपने ये अलग अलग वैल्यू एडिशंस को ऐड कर लोगे आप, तो आपके पास आपका जीवीए आ जाएगा, ठीक है, आपके पास आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हर एक स्टेज पर, अब ये ब्रेड से पिज्जा बन जाएगा या सैंडविच बन जाएगा, लेट्स से इट इज फॉर 270 रुपीज, तो ये जो 70 रुपए हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अगले लेवल की वैल्यू एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ आगे बढ़ रही है, ठीक है, 70, 100, 70, दीज आर ऑल वैल्यू एडेड। तो जब हम इनको ऐड कर लेंगे तब भी हम अपना जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज को हमेशा एडजस्ट करना है, ठीक है, टैक्सेस हमेशा ऐड होते हैं जब हम किसी चीज़ का खर्चा ऐड कर रहे हैं, तो उसमें जितना टैक्स हमें उस चीज़ पर पे करना पड़ रहा है वो हमेशा ऐड होगा। सब्सिडी माइनस होगी, क्योंकि सब्सिडी वो चीज़ होती है कि आप चलो 20 रुपए कम टैक्स दे दो, आपको गवर्नमेंट कह रही है कि चलो हम आपका टैक्स पे कर देंगे, सब्सिडी मिल गई आपको 20 रुपए की। तो ऐसे में जो ओवरऑल टैक्स आपकी क्या बोलते हैं टैक्स कमिटमेंट है वो कम हो जाएगी, सो यू विल हैव टू पे ओनली 80। तो अब आप आपके खर्चे में सिर्फ 80 रुपए ऐड होंगे, ठीक है। तो टैक्सेस जब भी एडजस्ट करने हैं तो टैक्स माइनस सब्सिडी करना है, और इसको पूरी ओवरऑल कॉस्टिंग में ऐड कर देना है, तो आपके पास आपका जीडीपी आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये तो थे तीन कॉन्सेप्ट जीडीपी को कंप्यूट करने के। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नॉमिनल का मतलब, नॉमिनल एंड रियल का मतलब क्या होता है। नॉमिनल का मतलब होता है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस, आज की डेट में क्या मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर मैं सेब खरीदने जाऊं तो 250 रुपए पर किलो मुझे आज की डेट में मिल रहे हैं। यही अगर मैं, कोई बेस ईयर है, लेट्स से 2012 में, यही मुझे 100 रुपए के मिलते थे। सो दिस इज माई जीडीपी एट रियल वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर को लिया और उसका प्राइस कंसिडर कर रही हूँ। तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट रियल प्राइस एंड जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, मतलब आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, जब हम चारों फैक्टर की कॉस्ट को सिर्फ ऐड कर लेते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, और कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट निकल के आती है। इस फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं प्रोडक्शन टैक्सेस को प्लस कर लूं और प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस कर दूं, ठीक है, यानी कि नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर दूं फैक्टर कॉस्ट में, तो मेरे पास बेसिक प्राइस आ जाएगा। अगर मैं जीडीपी में बेसिक प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज कर लूं, यानी कि नेट प्रोडक्ट टैक्सेस एडजस्ट कर लूं, तो मेरे पास मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्यों जरूरी है समझना, इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन टू यू, आपको निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट पहले आपको कैलकुलेट करनी है। जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे दिया उसमें आपको प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज को एडजस्ट करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज को भी एडजस्ट करना है, तब आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर सिर्फ जीडीपी एट बेसिक प्राइस बोला हो, है ना, जीडीपी एट बेसिक प्राइस बोला हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट वाले जीडीपी में प्रोडक्शन टैक्सेस को एडजस्ट करना है, सिर्फ ये ऊपर वाला, है ना, नीचे वाला नहीं करना, तो इसलिए जरूरी है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम ये प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस क्या हैं। देखो, प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट होते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो या 1 लाख प्रोड्यूस कर रहे हो यूनिट्स, प्रोडक्शन टैक्सेस विल ऑलवेज बी देयर। स्टैम्प ड्यूटी देनी है तो देनी है, लाइसेंस फी देनी है तो देनी ही है, लेकिन जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये पर यूनिट कॉस्ट है।
तो अगर जैसे जैसे आप यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ाते जाओगे, है ना, पर यूनिट टैक्स आपका बढ़ता जाएगा। यूनिट्स कम प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट टैक्स कम होगा। सो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट टैक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्सेस। तो इन दोनों को जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हम बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस पर पहुंच सकते हैं। सो लेट्स से आपको फैक्टर कॉस्ट जो है वो 100 रुपये दी हुई है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये आपको क्वेश्चन में बताई हुई है। आपको बोला है कि आपको जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकालना है, ठीक है। ये दी हुई है 100 रुपये। आपको बोला है जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे, लेट्स से प्रोडक्शन टैक्सेस आपको 50 रुपये दिए हुए हैं और ये 20 रुपये दिए हुए सब्सिडीज। तो आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है 100, ठीक है, इसमें प्लस करोगे प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस कर दोगे सब्सिडीज। तो ये आपके पास कितना आ गया, 130 विल बी योर जीडीपी एट बेसिक प्राइस। यही अगर मार्केट प्राइस पे निकालने को बोला है तो जो ये और ये दिए होंगे इनको भी एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से आप जीडीपी कहीं पर भी पहुंच सकते हो। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है ये होता है सेक्टरल इनकम। हर एक सेक्टर क्या वैल्यू ऐड करता है। जीडीपी जो है ये ओवरऑल खर्चे की बात बताता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव है। सप्लाई साइड की तरफ से जाओगे तो जीवीए कैलकुलेट कर सकते हो, डिमांड साइड की तरफ से जाओगे तो जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वार्टरली ग्रोथ को देखने के लिए बनता है और सेक्टरल एनालिसिस के प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, टर्शरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जबकि जीडीपी इंटरनेशनल कंपैरिजंस के काम आता है। दो तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो है, अगर आपको दिया है जीडीपी और आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो कोई भी डोमेस्टिक, अगर, और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, नेशनल, डोमेस्टिक, नेशनल तो नहीं होगा, मतलब कुछ भी और दिया है, ठीक है, सिर्फ जीडीपी की बात ही नहीं, कोई भी चीज जिसमें बीच में डोमेस्टिक आ रहा है और कोई भी चीज जिसमें बीच में नेशनल आ रहा है, तो आप उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपके पास जीडीपी दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको आप कन्वर्ट करो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो आप इस जीडीपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे, क्योंकि जीडीपी सिर्फ इंडिया का है, सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर की बात करता है, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओवरऑल इंडियन लोग जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बात करता है। तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको बोला गया है कि कोई चीज आपको ग्रॉस में दी है, ठीक है, आपको नेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप हमेशा ग्रॉस वाली चीज से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, राइट। तो अगर आपको दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो उसको आपको बनाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे कमेंट्स में बताना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि कन्वर्ट इट इनटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट विल यू डू, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करोगे, और क्योंकि बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों बीच में आएंगे तो आप सारे के सारे प्रोडक्शन टैक्सेस भी और प्रोडक्ट टैक्सेस भी इनको एडजस्ट करोगे, इनको ऐड करोगे। तो सबसे पहली चीज आप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट वाले सब्सिडीज को एडजस्ट करने के बाद वाले इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये बन गया मार्केट प्राइस, ठीक है, ये बन जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपको ग्रॉस को नेशनल में करना है, तो ग्रॉस को सॉरी नेट में करना है, तो क्या डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक को आपको नेशनल में बदलना है, तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो आपके पास आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज द होल समरी चार्ट, इसमें से आप रिवाइज कर सकते हो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। नाउ लेट्स क्विकली अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर जीडीपी इन द एक्सपेंडिचर मेथड। सो इट्स वेरी इजी, सिगरेट नहीं पीनी एग्जाम में, है ना, तो CIG x - m, so A would be the correct answer. Under income method, which of the following is included while calculating income? वेजेस होती हैं, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। एक चौथा कौन सा होता है, चौथा है आपका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं जिसे। विच मेथड कैलकुलेट जीडीपी बाय एडिंग वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स। तो हर एक सेक्टरल वैल्यू ऐड करते हैं, किसमें हम करते हैं, प्रोडक्ट एंड आउटपुट मेथड में, जिसे हम GVA मेथड भी बोलते हैं,
ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है जी। तो नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू, तो आप edutap.in पर जाकर कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, जिनके बारे में मैं आपको भी बता दूंगी कि आपको कहाँ से कैसे देखने हैं। लेकिन इन कोर्सेज पर, चाहे वो जैब के हों चाहे कैब के हों, इन पर आपको 80% का जो ऑफ है वो मिल रहा है। फ्रीडम सेल चल रही है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू कि कहाँ से आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। या सो edutap.in पे जाना है और यहाँ पर freedom80 आपने कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको अलग अलग कोर्सेज दिख रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिख रही है, मास्टर कोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज दिख रही है जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें कि आप लाइव क्लासेस 60 लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर कर सकते हो। एंड बाकी सब फीचर्स इसमें सेम है मास्टर कोर्स वाले। मास्टर कोर्स है और इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी हैं। अगर आपको सिर्फ IEIFS का तैयारी करनी है ना, या फिर आपको सिर्फ PPB की तैयारी करनी है, तो उस केस में भी आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ पेज जहाँ पर आपको freedom80 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सम टेक्निकल एरर इज देयर, बट या यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ एंड freedom80 का इस्तेमाल कर सकते हो। 80% तक का ऑफ आपको सब पे मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप this session helped, and if you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. Thank you.